9 न्यूज, मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम हेमंत सोरेन ने गोवा गोलीकांड के शहीदों को किया नमन। कहा, हमने झारखंड को सवारा, विपक्ष ने लूटा हमारे कान को देकर विपक्ष में खौफ का माहौल। रांची में आज का झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा, नेताओं ने झारखंड सरकार पर लगाया युवाओं से वादा खिलाफी का आरोप। तेरे नाम का ही सिंदूर लगाएंगे, रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर छोड़े बयानों के तीर। बयान को लेकर बिहार में मचा सियासी संग्राम। और झारखंड को विनाश की ओर ले जा रही है गठबंधन की सरकार। 12 नौजवानों की मौत, हादसा नहीं वोट के लालच में हत्या। 20 सितंबर से बीजेपी झारखंड में निकालेगी परिवर्तन यात्रा। शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान युवाओं की मौत को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट के लालच में युवाओं की हत्या की गई। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 साल में तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जनता को लुभाने के लिए धड़ाधड़ नई नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सिपाही भर्ती बहाली को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा, नौजवानों की मौत हादसा नहीं बल्कि वोट के लालच में हत्या की गई है। कुछ नहीं किया गठबंधन की सरकार ने। अब चुनाव आते ही वो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। हमने पूछा, मिला क्या झारखंड की जनता को? सैकड़ों वादे जो पूरे नहीं किए गए। 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, जो जानलेवा साबित हुआ। 10-10 किलोमीटर दौड़वा रहे। अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि न पीने का पानी, न छांव का इंतजाम, न बीमार हो तो इलाज की व्यवस्था। और इसी ने 16 नौजवानों को 16 जिंदगियां चली गई तड़प तड़प के। हमारे नौजवान साथी नौकरी 6 परिवर्तन यात्रा झारखंड में हम निकालेंगे। अलग अलग यात्राओं का नेतृत्व अलग अलग नेता करेंगे। इनका प्रारंभ और समापन के कार्यक्रम से लेके अलग अलग जगह सभाओं के कार्यक्रम में हमारे स्थानीय प्रमुख नेता भी भाग लेंगे। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न ने कहा कि सीएम ममता ने जो एंटी रेप बिल लाया है वह बिल ऐतिहासिक है। कोलकाता में जो हुआ है वो बहुत ही घिनौना है, लेकिन घटना को लेकर जिस तरह से पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। मैंने ममता जी के बारे में कहा कि ममता जी ने जो बिल लेकर आई हैं वो वाकई ऐतिहासिक है, बहुत ज़बरदस्त है। और इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को दोषी ठहराना ये बिल्कुल वाजिब नहीं। रोहिणी आचार्य के सीएम नीतीश पर किए ट्वीट को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ट्वीट को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साफ किए और फिर बाद में हटा दिया। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साफ थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए चाचा नीतीश पर तीखा वार किया है। दरअसल शुक्रवार को नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के एक कार्यक्रम में अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा था कि अब वो इधर से उधर नहीं जाएंगे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। रोहिणी आचार्य ने इस पर चाचा नीतीश पर तंज कसते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। रोहिणी ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कल तीज के दिन किसी ने फिर से झूठी कसम खाई है। अब
कहीं नहीं जाएंगे, तेरे नाम का ही सिंदूर लगाएंगे, तेरे साथ ही निभाएंगे। कौन विश्वास करेगा? जो करेगा वो धोखा खाएगा। वहीं रोनी के इस पोस्ट ने बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। ऐसे में इस पर सियासतदारों की प्रतिक्रिया आना भी लाजमी था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के राजनीतिक नेता। ये ना रोहिणी आचार्य के बात पर हर आदमी के बात पर प्रतिक्रिया दी जाती है। रोहिणी आचार्य कितनी गंभीर है उस पर प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वही 100% सही है। बार सफाई देनी क्यों पड़ रही है राज्यपाल? सफाई क्यों कहाँ दे रहे हैं? सफाई कहाँ दे रहे हैं? 2 बार गए, उनके साथ गलती हुई, उन्होंने कहा तो गलती स्वीकार करना सफाई थोड़ी देना होता है। रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से ट्वीट किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं देखे हम ट्वीट, क्या ट्वीट किए हैं? फिर से पलटेंगे, झूठी कस्में खाया है। वो हम बयान को हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। नीतीश जी बोल चुके हैं तो बार बार उसी न्यूज को क्या चलाते हैं? क्या मतलब है चलाने का? राजद वाले सवाल कर रहे हैं। राजद को सवाल कर, राजद वाले से पूछिए क्या सवाल कर रहे हैं। इस पर जेडीयू का नीतीश जी जब बोल चुके हैं उसके बाद क्या बच जाता है किसी का बोलने का? फालतू का बात। बिहार के लोगों का भला करें, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, यहाँ के लोगों को बेरोजगारी यहाँ के लोगों का दूर करें, यहाँ के लोगों को का शिक्षा समाप्त करें, लोगों का बदहाली खत्म करें, आमदनी बढ़ाने का उपाय करें। ये काम इस पे बोलना चाहिए। तो ये इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, यही बोल बोल के तो आते जाते रहते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को गोवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 19 साल तक झारखंड में राज्य करने के बावजूद बीजेपी झारखंड का विकास नहीं कर सकी। 6 साल में हमने झारखंड की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। हमारी योजना देखकर विपक्ष में बौखलाहट उत्पन्न हो गई है। जितना खून जमीन पर गिरेगा उतना भी शहीद की सबूत पैदा होगा। पिता पेंशन मैया समाज योजना क्यों चालू? आपको मालूम हमारे सभी विधायकों ने बहुत बड़ी योजना चालू किया है। इसके पीछे सोच क्या है? आज भी हमारे गांव में गरीबी इतनी है कि बीमारी में बच्चा का पढ़ाई लिखाई में आज भी हमारा गांव में आता लोग महाजनों से पैसा लेता है। जब हम लोगों ने ये बात शुरू की तो मेरे पीछे लगा दिया किसी ने, लगाना शुरू हो गया। झूठा हो 2 साल कोरोना खा गया और 2 साल मेरे पीछे झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गोवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कोल्हान में जितने भी गोलीकांड हुए हैं वह सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों के दर्द को नहीं समझा। पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने आदिवासियों का दर्द को समझकर झारखंड राज्य की स्थापना की। नहीं देती। आज 80 में गोलीकांड हुआ है। आज करीब 44वां हो गया और ये शहीद दिवस का जो हम अगर कहने लगेंगे और कहना भी चाहिए, ये कांग्रेस सरकार के समय हुआ है। एक लाइन में खड़ा करके रेड क्रॉस के अंदर में हुआ है। इस तरह से ये झारखंड आंदोलन जल जंगल जमीन का आंदोलन के ऊपर इस तरह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यहाँ गोली चलाने के काम किया और इतना शहीद हुआ। इसलिए कभी भी
कांग्रेस आदिवासी के हित में नहीं है। यहाँ जितना ही गोलीकांड हुआ कोल्हान में, चाहे सेरिंदा गोलीकांड हो, इचातू गोलीकांड हो, चाहे गोंगाराम कालुंडिया, चाहे बिदरनाग, ये उसी का समय हुआ। अलग क्या था, जल जंगल जमीन और झारखंड अलग राज और अलग राज का लड़ाई। कभी कांग्रेस पार्टी कभी उसका आंदोलन को नहीं समझ पाया। और आज जो 2000 में जो भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी झारखंड आंदोलन, झारखंडियों का, यहाँ का आदिवासी है मूलवासी का दर्द समझा और अलग राज कर दिया है। आजसू पार्टी ने आज रांची में झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन किया। संकल्प सभा में झामुमो और हेमंत पर 2019 में किए गए वादों को भूलने और राज्य के युवाओं की समस्याओं, बेरोजगारी का आरोप लगाया। रामचंद्र सहीस ने कहा कि 5 साल पहले सत्ता में आने के लिए हेमंत सोरेन ने युवाओं से जो वादे किए थे वो आज भी अधूरे हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य के युवा छल कपट से बनी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प ले। इनको बोले ना, ये खुद से जब राजनेताओं में ये अपने लोगों के प्रति, अपने राज्य के भविष्य के प्रति, राज्य को कहां ले जा रहे हैं, इसका यदि उनमें अपनी बौद्धिक क्षमता ना होगी, अपने कार्य क्षमता में अगर वो चीज प्रतिलक्षित नहीं हो रही, तो कभी भी आप राज्य, लोक हित के राज्य, ये जो योजनाएं आ रही है जिसका बात मेरे पत्रकार बंधु बोल रहे हैं, ये लोक कल्याणकारी सरकार चलाने के लिए राज्य का फंड का उपयोग कल्याणकारी विषयों का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है कि राज्य सरकार आएगी, गठन करेंगे और कल्याणकारी योजनाओं का नेतृत्व करेंगे। ये योजना कहीं से कल्याणकारी नहीं नजर आ रहा है। इसके पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इसको चारागाह बनाने का तैयारी की है और सरकार इसको चरने की तैयारी कर रही है। चक्रधरपुर बंदगांव प्रखंड के भालूपानी पंचायत के चिकिंदा में ब्रेन मलेरिया से ग्रसित 10 बच्चों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे स्पायर संस्था द्वारा संचालित RBC चिकिंदा हॉस्टल में अध्ययनरत हैं और पिछले 2-3 दिनों से सभी बच्चे बुखार से पीड़ित थे। शनिवार को सभी बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर जांच के बाद सभी बच्चे ब्रेन मलेरिया से पीड़ित पाए गए। फिलहाल चिकित्सकों की देखरेख में इलाज कराया जा रहा है। इनका जांच हुआ, कुछ क्या निकला? मलेरिया है, ब्रेन मलेरिया क्या है? सर ये तो भैया है वही बता पाएंगे, रिपोर्ट में उन्हीं के पास आ रही थी। अभी क्या स्थिति है बच्चा लोग? अभी तो फिलहाल ठीक है, खाली एक बच्चा का थोड़ा सा उसका ये अनुसार में उसको अभी भी थोड़ा सा तकलीफ है। कितना बच्चा टोटल कितना है? अभी तो यहाँ फिलहाल 10 है और वो कमरा में वहाँ पुराना में एक बच्चा है, मतलब 11 बच्चे हैं टोटल। 11 बच्चे लगभग में अधिकतर बच्चों को भी मलेरिया का थोड़ा सा लक्षण दिख रहा है। तो वहाँ इन लोग को गर्म पानी वानी करते हैं? जी सर, ऐसे तो हॉस्टल में गर्म पानी तो शायद नहीं होता है, गर्म पानी ऐसे ही। मच्छरदानी वगैरह भी नहीं है? हाँ, मच्छरदानी तो सर यूज करता है, लेकिन थोड़ा सा पानी का दिक्कत है। पानी का दिक्कत है, इसी चलते थोड़ा ज़्यादा। गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने परिसदन में CCL के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ओपन कास्ट और बकरीबाद माइंस चालू कराने को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने कहा है कि माइंस के फिर से शुरू होने से यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाएगा और वे लोग फिर से नई जिंदगी जी सकेंगे। हमें मीटिंग हुआ, कल्पना सोरेन मीटिंग को, तो उनका कहना था कि मैं गिरिडीह किसी भी हाल में गिरिडीह ओपन क्लास, तो इसके लिए उन्होंने बड़ा ही सार्थक किया और DFO को निर्देश दिया गया कि जो एक्ट में है कि जो ब्रोकन बिफोर 1980 है उस पर फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होता है, इसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट देना है। उन्होंने निर्देश दिया कि आप इनसे पूरा सबूत लीजिए और सर्टिफिकेट इनको इशू कीजिए ताकि गिरिडीह 2 से 3 महीनों में चले। गुमला में इन दिनों लोग जल जमाव से परेशान हैं। बारिश का पानी सड़कों पर पूरी तरह से
भर गया है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जायजा लिया हमारे सहयोगी सुशील कुमार सिंह ने। गुमला में हल्की बारिश के बाद जिस तरह से डीएसपी रोड में जल जमा हो गया है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि इस समस्या के लेकर केवल जिला प्रशासन बल्कि आम लोग भी जिम्मेवार हैं। जिस तरह से लोगों ने बताया कि नाली में कचरा फेंक दिए जाने के कारण नाली जाम पड़ जाता है और लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि आधे घंटे की बारिश के बाद डीएसपी रोड में लगभग 2 फीट से अधिक का पानी जल जमा हो गया, जिससे कि आम लोग पूरी तरह से परेशान नजर आए। बाइक हो या फिर पैदल जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ऐसे में स्पष्ट है कि गुमला जिला मुख्यालय में जल जमाव की इस स्थिति का आकलन करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कितने परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। हालांकि गुमला शहर में एक समय ऐसी परिस्थिति था कि डीएसपी रोड में जल जमाव की स्थिति नहीं होती थी। कारण क्या था कि जल का निकासी सही रूप से हो जाता था। इस बात को लेकर जिला प्रशासन भी कई बार लोगों से आग्रह किया है कि जल के निकासी वाले रास्ते पर अतिक्रमण करके आवास का निर्माण न करें। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस समस्या का समाधान कैसे कर पाता है। लेकिन इतना तय है कि डीएसपी रोड की स्थिति को देखकर स्पष्ट लगता है कि गुमला का सबसे वीआईपी इलाका कहा जाने वाला क्षेत्र इन दिनों हल्की बारिश के बाद जिस तरह जल जमाव की समस्या झेल रहा है, उससे उस इलाके में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पास में ही एक विद्यालय है जहां पर कम से कम 2000 से कम बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बावजूद इसकी जिला प्रशासन की ओर से भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ वहां रहने वाले आसपास के लोगों की ओर से जो लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण नालियां हमेशा जाम हो जाती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 99 न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। इधर बुंडू में गणेश पूजा की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ पर पूजा को लेकर एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। राज्य के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर ने बर्फानी क्लब पहुंचकर पंडाल का उद्घाटन किया और राज्य की खुशहाली की कामना की। ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान एक कृषक प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पर हम मौसम पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। यहाँ की आवाम सालों भर जो अपना मेहनत करती है, सावन के अंत तक वो सब कुछ खाली होने लगता है और इसी क्रम में भादों का महीना जब आता है तो हमारा जो सनातन संस्कृति के मुताबिक भगवान गणेश का आगमन होता है और हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि हम जो भी काम का प्रारंभ करें उसका हमें शुभ हो, उनका हमें स्वच्छ लाभ मिले और हम जो काम करें वो पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ करें। हमारा घर परिवार, हमारा रिश्तेदार और पूरी देश की जनता आवाम हर कोई सुख और संपन्न को ग्रहण करेगी। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे आशा है कि जितने भी सनातन धर्म और धर्मावलंबी हैं सभी लोगों को गणेश बाबा हर काम में सिद्धि देंगे, हर काम में सफलता प्रदान करेंगे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हमारे साथ 99 न्यूज पर। नमस्कार।